हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किए थे कि सेट नंबर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 के तहत आपको भेज दिया गया था। आज हम चलेंगे 2024 के सेट नंबर 2 में। ध्यान दीजिएगा, जिसका कोड है 824 आई के। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका कि हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कहां पर? माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा है कि मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? वृक्क जानते हैं आप कि यह क्या होता है कि हानिकारक रुधिर में उपस्थित हानिकारक बेकार अनावश्यक पदार्थों को क्या करती है? शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो वह क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। तो वृक्क किससे संबंधित है? आपका उत्सर्जन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहां पर प्राप्त की थी? गिरजा घर में प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है कि मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, मादा प्रजनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? तो वह होता है गर्भाशय। गर्भाशय में लूप को स्थापित कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु और अंडाणु के मिलन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। ध्यान दीजिएगा, जिससे गर्भावस्था रोकी जाती है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका छठवां है, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पुंकेसर। पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? पुंकेसर। और मादा जननांग का जो प्रतिनिधित्व करता है पौधों में, वह होती है आपकी स्त्री केसर। तो इसमें प्रश्न क्या है कि नर जननांग का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो भाई कौन करता है? पुंकेसर। अगला है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन क्या होता है? उपर्युक्त सभी। उसमें ध्यान दीजिएगा, जो ऑप्शन दिया गया आपका, उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन सही है आपका डी। ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो आशा करते हैं ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे प्रश्न पर। यह था बहुविकल्पी प्रश्न। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा कि भोजन के पाचन में, प्रश्न क्या है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्नवत है। पहला क्या करता है कि यह भोजन को गीला व रसदार बनाता। कौन? लार। लार जो होता है यह भोजन को क्या बनाएगा? गीला व रसदार बनाता है, जिससे भोजन को हम आसानी से क्या कर सके? निगल सके। दूसरा इसका क्या है? भूमिका है कि यह भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में क्या करता है? बदल देता है। क्यों? क्योंकि इस लार में पाई जाती है टाइलिन नामक एंजाइम। कौन सी एंजाइम पाई जाती है? टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है, कि जो भोजन में उपस्थित मंड को किसमें बदल देती है? माल्टोज शर्करा में बदल देती है। तीसरा इसकी भूमिका होती है, ध्यान दीजिएगा, कि यह भोजन के साथ आए हुए कौन से हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि लार में पाया जाता है लाइसोजाइम। कौन होती है? लाइसोजाइम होती है। और ये लाइसोजाइम जो होती है भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो ये है आपका ये प्रश्न। अगला प्रश्न पर हम लोग चलेंगे, चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली कौन सी किरण को? परावैंगनी विकिरणों को रोकती है। ओजोन परत जो होती है सूर्य से निकलने वाले क्या होती है? परावैंगनी विकिरणों को क्या करती है? रोकने का कार्य करती है। और ध्यान दीजिएगा कि ये परावैंगनी विकिरणें हमारे लिए क्या होती हैं? घातक होती हैं। कैसे घातक होती हैं? ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे शरीर में क्या करती हैं? कैंसर आदि रोग को क्या करती हैं? उत्पन्न करती हैं। और इसलिए क्या होती है कि ये हमारे लिए क्या होती हैं? घातक होती है। और कहा गया कि ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि ये सूर्य से निकलने वाले परावैंगनी विकिरणों को क्या करेगी? रोकेगी। जो परावैंगनी विकिरण जो होते हैं पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएंगी, और पृथ्वी पर उपस्थित जो जीव हैं उसको क्या करते करेंगे? किसी भी तरह के क्षति पहुंचा नहीं पाएंगे। और हम जानते हैं कि ये जो परावैंगनी विकिरण होती है यह क्या करती है कि जीवों में क्या करती है? अगर जीवों पर अगर पड़ना शुरू कर दी तो जीवों में अनेकों प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती है, जैसे कैंसर आदि वगैरह रोग। ठीक, तो आगे हम चलेंगे माय डियर स्टूडेंट। देखिए प्रश्न का आंसर यही है। आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर।